हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूड्स पे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। एंड आज हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट ज्वाइन हुए हैं। एंड ऑब्वियसली इनकी एक्टिंग का कोई कहना नहीं। क्यूट है, बबली है। बिग बॉस सीजन 13 में इनका जादू हर जगह छाया था। एंड आफ्टर बिग बॉस भी उनको जिस तरह से प्यार मिल रहा है, फैंस आर गोइंग क्रेजी ओवर हर। एंड अभी उनका एक नया प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, उनकी एक नई शॉर्ट फिल्म आ गई है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस आरती सिंह। हाय आरती, कैसे हो आप यार? हाउ आर यू डूइंग? यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। How sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you. कौन ये हाँ ये करके आपकी जो शॉर्ट फिल्म आ रही है, आ गई है, उसके बारे में आपको क्या है कहना? व्हाट एग्जैक्टली इज योर कैरेक्टर लाइक? और क्या मैसेज देना चाह रही है आपकी ये शॉर्ट मूवी ऑडियंसेस को? Honestly, there is no message or something. It's a very light-hearted comedy. And 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, उसमें से मैं 2.5 मिनट होंगी. तो जी। क्या कैरेक्टर मैं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज इन फ्रेंडली जोन. आई डिड इट फॉर संतोष गुप्ता जी एंड Roshan ji has directed it and she's done a great job. And that's it. I have done it on a very friendly level. That's it. And it's a light-hearted thing. मतलब, so that's why I just did it. Yeah. सो ये कॉमेडी के ऊपर है, एज यू सेड लाइट हार्टेड है, तो इसका Yeah. जॉनर एग्जैक्टली क्या है? इज इट कॉमेडी, इज इट Comedy, फैमिली ड्रामा? comedy, comedy, comedy. ओके, सुपर। और आपने जैसे कहा कि 5 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म है, आप 2-2.5 मिनट के लिए उसमें फीचर करने वाली है। तो वेल, जब हम बात करते हैं वेब सीरीज की या मूवीज की, सीरियल्स की, काफी लंबे समय होता है उन्हें कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने के लिए और अपनी कहानी बताने के लिए। लेकिन जब शॉर्ट फिल्म की बात होती है, काफी कम समय में आपको आपकी जो स्टोरी है वो बतानी होती है, कैरेक्टर्स भी एस्टेब्लिश करने होते हैं। तो इस 5 मिनट्स की जो शॉर्ट फिल्म है उसमें कि मतलब क्या आपने एज अ टीम कोई डिफिकल्टी फेस की थी कि इतने टाइम लिमिट के अंदर हमें ये स्टोरी फिट इन करनी है, तो कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ हुआ था आपका 2 घंटे में एडिट पे? शूट हुआ. 2 घंटे में खत्म हो गया शूट. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. आई जस्ट वेंट, गॉट रेडी, पट 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 एंड वी जस्ट डिड इट. क्या बात है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक, एक दिन का शूट होना, लाइक कोविड के टाइम पे? तो क्या आपने इंडोर शूट थी, आउटडोर थी? हाउ डिड यू गाइस इंडोर मैनेज थी. ड्यूरिंग? इंडोर थी. डेफिनेटली डर लगा हुआ था फॉर श्योर. बट जी। सारे वैक्सीनेटेड थे. सो सारी वैक्सीनेटेड थे, डबल वैक्सीनेटेड थे. एंड दैट्स इट. मतलब शॉर्ट फिल्म मैंने और भी बहुत की हैं, एक और जी। आने वाली है. तो जी। एक दिन का शूट था. सो इट्स फाइन. आई मीन आई हैव डन दिस बिफोर. सुपर। आपने अभी कहा कि आप की और एक नई शॉर्ट फिल्म आ रही है, तो क्या ये राइट टाइम है, आप बता सकेंगे हमें, या हमें अगले अनाउंसमेंट के लिए वेट करना होगा? जी, नहीं नहीं, उसका नाम है भ्रम. और वो इतनी अच्छी बनी है कि दे आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ वेब सीरीज. सो ओह, नाउ लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर इट. एंड एक म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है बलराज के साथ. सो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. क्या बात है। दैट इज ऑसम। आई मीन आफ्टर आई थिंक बिग बॉस 13 आप दोनों को फिर से एक साथ देखना, वो भी म्यूजिक वीडियो में, फैंस के लिए काफी बड़ी ट्रीट होगी। तो उसके लिए हम तो डेफिनेटली वेट करने वाले हैं। वेल, अगर बिग बॉस की भी बात हो ही रही है, तो शहनाज ने सीजन 15 में फिनाले में आकर सिद्धार्थ को जिस तरह से ट्रिब्यूट दिया था, एक काफी इमोशनल ट्रिब्यूट था। क्या आपने वो ट्रिब्यूट देखा? एंड व्हाट इज योर टेक ऑन इट? My take is what? I mean, it was beautiful. She looked so pretty. साड़ी पहनी थी, मुझे याद है. And she looked really pretty. हाँ. And I also feel कि उस पे क्या गुजरी होगी उस वक्त उस स्टेज पे होने पे without सिद्धार्थ. राइट। It was emotional. लेकिन God will be very kind to her, I know, and she's a very good girl. She deserves everything. And God, I just hope gives her strength. That's it. क्या बात है, थैंक यू सो मच। वेल, अगर सीजन 13 की बात करें, तो आज तक इस सीजन को बीट करने वाला कोई सीजन दिखा ही नहीं। मतलब इनके प्रीवियस सीजन भी देखे या अभी ये 2 सीजन जो आ गए, अभी तक जो टीआरपी के मामले में या जिस तरह से तगड़े कंटेस्टेंट्स, जिस तरह से कंपटीशन देखी गई है, 13 के मुकाबले अभी तक कोई आया नहीं है। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? दैट यू वर अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट सीजन। आपने एक बहुत ही अच्छा, यू हैड अ ग्रेट रन, आप फिनाले तक भी गए थे।
तो आपको आपके सीजन के ऊपर आई एम श्योर बहुत प्राउड फील कर रहे होगे आप। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है पिछले 2 सीजन्स के बीच कि लगातार ये जो सीजन्स है फ्लॉप जा रहे हैं और वो इतने हिट नहीं हो पा रहे, तो क्या गलत जा रहा है फिलहाल, स्पेशली इन द सीजन 15, क्योंकि तगड़ी कास्ट थी, बहुत ही अमेजिंग कंटेस्टेंट्स थे, स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी ये सीजन फ्लॉप गया है, तो व्हाट माइट हैव वेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? Honestly, season flop नहीं गया है. Season has done okay, not bad, and I'll say uh, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई होती नहीं हूँ ये बोलने वाली कि क्या सही था और कोई क्या गलत था. मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, कभी मैं भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी नहीं थी, कभी एक हफ्ता नम पड़ जाते थे. वो शो है और वो घर ही ऐसा है कि कभी आप ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं. तो आप किसी को मतलब जस्ट बिकॉज मेरा सीजन अच्छा हो गया और मैं टॉप 5 पहुंच गई तो मेरे को किसी और को टिप्पणी देने का कोई हक नहीं बनता. बिकॉज किस पे क्या अंदर गुजर रही होती है ना, वो बहुत अलग चीज होती है. लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि बाकी सारे सीजन्स में और हमारे सीजन्स में एक फायदा था, एवरीबडी लिव्ड देयर जर्नी इनसाइड द हाउस. हमारे यहाँ ना हर किसी ने जी। मस्त, अगर आप देखा जाओ तो कोई जीतना नहीं चाहता था. बहुत कम लोग थे, जैसे माहिरा पारस शायद जीतना चाहते थे, लेकिन उसके अलावा सब थे कि भैया एंजॉय करना है. सो एंजॉयमेंट थी ना, वो दुनिया के सामने आई. वो रियल पना जो था ना, मतलब जी जबरदस्ती लड़ाइयां नहीं होती थी, फालतूगिरी नहीं होती थी, जी करते थे और लड़ाइयां हो जाती थी, और लड़ाई होके ना फिर सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता था. तो ना किसी को अपने आप कंटेंट मिल जाता था, किसी को कंटेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी. दैट्स वाज द ओनली डिफरेंस. एवरीबॉडी वाज रियल, टू रियल. नोबडी वाज ट्राइंग यस. हार्ड. इनफैक्ट आपने ये बात बोली है, उसके बाद आई थिंक एक अलग नजरिए से हम एक्चुअली इसे देख पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा एक्चुअली ये सीजन में देखा है कि लड़ाई झगड़े होते थे, टास्क के दौरान होते थे, लेकिन आप लोग काफी चिल रहते थे उसके बाद भी, और जो यार दोस्तियां जो रिश्ते बने आज भी कायम है वो. दैट इज व्हाट, मतलब ड्रामा नहीं था वहां पर हम लोगों का किसी का. सो दैट इज द थिंग, एंड आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. एवरीबॉडी वाज टू रियल एंड एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग. क्या बात है, दैट्स ऑसम. और उसी के साथ साथ हाउ हैज लाइफ चेंज फॉर यू पोस्ट बिग बॉस? आपके सीजन के बाद और 2 सीजन हो गए हैं, यू आर कमिंग इन बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे आप अलग अलग टाइप के काम कर रहे हो, सो आपको क्या है कहना? I have not done any projects to be very honest, but yes, I'm बट waiting for अभी some. आपके 2 आ रहे हैं. हाँ ठीक है, अब वो कुछ बड़ा आएगा तो मैं मान लूंगी. और दिस इज ओके, लाइक अच्छा है, थोड़ा बहुत मैं काम कर रही हूँ जो अच्छा लग रहा है. और जी. लाइफ है गुड. पीपल हैव लव्ड मी सो मच कि लोग आज तक सीजन 13 भूले नहीं है. आज भी वही सीजन लोग रिपीट पे देख रहे हैं. और पीपल मोर देन एनीथिंग लोग भूल जाते हैं यार बिग बॉस के बाद. हमें कोई भूला नहीं है. आज भी उतनी इज्जत और आज भी उतना प्यार और आज भी कुछ कुछ चीजें लोगों को याद है. सो यू नो दैट इज वही कमाया है मोर देन एनी. एब्सोल्युटली. एंड वो कहते हैं ना, बिग बॉस सिर्फ एक शो नहीं है, इमोशन है, और इसके साथ एक बार लोग जुड़ गए तो अपने आखिरी सांसों तक जुड़े रहते हैं, और आई थिंक आपके सीजन के साथ भी यही होने वाला है. एंड माशाल्लाह, आपको जिस तरह से प्यार मिल रहा है ऐसा ही प्यार मिलता रहे. वेल, एक बारे में एक चीज के बारे में आपका रिएक्शन जरूर जानना चाहूंगी. सीजन 15 आपको जैसे पता है कि तेजस्वी प्रकाश जीती, लेकिन उसके बाद काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि मे बी वो कलर्स का फेस है, और अभी नागिन 6 में उसे लीड रोल मिला है, इसीलिए उन्हें जिताया गया है, शी इज द फिक्स्ड विनर. और अलग वे में लोग जो है कमेंट करने लग गए कि स्टेज पे कोई ताली नहीं बजा रहा था, नो वन वाज हैप्पी, नो वन वांटेड हर टू विन. तो आपका टेक क्या है उसके ऊपर? ऑनेस्टली वो ताली नहीं बजा रहा था और ये सब तो मुझे किसी ने बोला कि ट्वीट भी किया कुछ एक्टर्स ने, बट मुझे सीरियसली पता नहीं था. बट मैं आई वाज डेफिनेटली सपोर्टिंग प्रतीक टू हैव एन अफेयर इनसाइड एंड जस्ट बी like it's easy to give content, but to be an independent player it is very difficult, and Prateek was an independent player in Big Boss 15, and I was rooting for Prateek that I hope he won the show. For me he was the real winner, and doesn't matter, yes the trophy ठीक है, but in people's heart ना he is the real winner. वेल, अभी आपने एक बात कही कि अफेयर करने के लिए या रिलेशनशिप के लिए कोई तो आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप तेजस्वी एंड करण के बारे में बात करें तो क्या आपको लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप रहा है शो में आगे बढ़ने के लिए रहा है, या नहीं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप वो आगे आया है? डू यू थिंक इट्स रियल?
नहीं नहीं, इट्स आई डोंट मीन कि उस वजह से रहा है या वो लोगों ने उस वजह से कहा है, मैंने वो नहीं बोला। मैं बहुत क्लियरली वापस बोल रही हूँ कि इट इज इजी टू गिव कंटेंट, बिकॉज वो प्यार मोहब्बत होता है, लोगों को पसंद आता है। तो हीरोइन है टीवी के, तो नामी है, तो उनका प्यार देखना लोगों को अच्छा लगता है, तो इट इज इजी टू गिव कंटेंट लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक सो इट वाज फेक, बिकॉज एक टाइम के बाद सॉरी उस घर में कोई फेक नहीं कर सकता, एंड आई जस्ट होप दे आर ऑल हैप्पी एंड दैट्स इट। यस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तेजस्वी वाज गेटिंग ट्रोल्ड और कहीं कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी कि वो फिक्स्ड विनर है, और कई लोग जो है आके कह रहे थे कि यहाँ पे जो है बायसनेस होता है, ऑडियंस की वोट जो है मायने रखते। यू हैव बीन इन द हाउस, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, तो क्या आपको इसके ऊपर क्या है कहना कि क्या यहाँ पे बिग बॉस के मेकर्स या क्रिएटर्स विनर को डिसाइड करने के लिए या फाइनलिस्ट को डिसाइड करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, या फिर ऑडियंस के वोट्स एक्चुअली मायने रखते हैं यहाँ? डेफिनेटली ऑडियंस के वोट्स मायने रखते हैं, और यार ऑनेस्टली आई विल टेल यू समथिंग, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है कि डिसाइडेड होता है या समथिंग। ऑडियंस की वोटिंग सिस्टम आप जान नहीं पाओगे या ना देख पाओगे, और ऑडियंस है बॉम्बे की ऑडियंस नहीं है, इस पूरी दुनिया की ऑडियंस है, तो वोटिंग इस हर जगह से जाती है, यू नो, तो आपको नहीं पता, हो सकता है कि उसको ज्यादा वोट मिले हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको कौन पर्सनली पसंद है, जैसे मुझे पर्सनली प्रतीक पसंद है, राइट, तो मैं प्रतीक को वोट करूंगी, बट हो सकता है 5% वोट से ही प्रतीक हारा हो और ज्यादा प्रतीक को भी मिले हो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स एनीथिंग लाइक दैट कि कोई जानबूझ के करता है या फिक्स्ड है या रिग्ड है, आई डोंट थिंक सो, बट डेफिनेटली सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। राइट, आप प्रतीक के लिए रूट कर रहे थे, तो प्रतीक के ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो आपको एज एन ऑडियंस एंड एज आई सेड अर्लियर कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप इस घर में रह चुके हो, एंड तक रह चुके हो, और जैसे आपने कहा फेक करना इट्स नॉट इजी, कोई नहीं कर सकता, तो प्रतीक को स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हेट मिली थी, लेकिन बाद में पीपल स्टार्टेड टू नो हिम। ऑनेस्टली आई नेवर लाइक प्रतीक इन द बिगनिंग। मैंने प्रतीक के लिए उल्टा सीधा भी लिखा था, उल्टा सीधा क्या, मतलब एक ही बार लिखा था कि वो बदतमीजी से बात कर, पर वो मैं किसी के लिए भी लिखती हूँ क्योंकि मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। सो बट उसने जो धीरे धीरे करके चीजें ली एंड हर इमोशन दिखाया यार, दोस्ती का हर इमोशन he had, he was a sensitive guy also, he was a tough guy also, he stood alone also, he had his एंगल्स ऑल्सो एवरीथिंग, तो वो ऑलराउंडर था, और मोर देन एनीथिंग इंडिपेंडेंट प्लेयर था, उसको किसी की जरूरत नहीं थी, वो अकेला था, विच इज राइट, विच इज कमेंडेबल, एंड टू बी इन द हाउस ऑल अलोन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई नो हाउ इट इज, सो यू नो, बट प्रतीक मुझे इसीलिए दैट्स द ओनली थिंग आई वाज वेरी, प्रतीक मुझे बहुत पसंद था, एंड दैट्स इट। यस, और मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि करण को काफी बार जो है लोगों ने टॉक्सिक कहा है, तेजस्वी को कहा है कि आप करण को छोड़ दो, करण इज अ वेरी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, और यू नो यू शुडंट स्टे विद अ पर्सन लाइक हिम, और अभी भी घर से बाहर आने के बाद उन्हें काफी ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। सो इसके ऊपर आपको एज एन इंडिविजुअल क्या है कहना कि यू नो क्या इस तरह से किसी को ट्रोल करना सही है, या फिर यू नो वो एक्चुअली शायद टॉक्सिक हो सकता है? व्हाट इज योर टेक? नॉट गुड। आई ऑलवेज टेल, मेरे को बोलते हैं आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ, प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग। What is toxic? Who are you to decide who is toxic and who is not? Exactly. What do you know about their relationship? What do you know about Karan? What do you know about his personality? I don't know Karan Kundra at all. Honestly, करण कभी कभी जो गुस्से में जिस तरह से बात करते थे वो मुझे पसंद नहीं आता था, बिकॉज वो मेरी नेचर वैसी है, मेरे को कोई ऐसे बात करेगा तो सॉरी बॉस, आई विल नॉट टेक इट, बट द थिंग दैट करण किसी भी इंसान को टॉक्सिक बोलना और ये सब बोलना इट्स रॉन्ग, प्लीज डोंट डिमीन एनीबॉडी, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। और करण क्या मुझे ट्रोल करते हैं यार, मेरे को क्या क्या नहीं बोलते हैं, आपको क्या पता दिमाग पे क्या असर पड़ता है यार, बी ह्यूमन, just be human, that's it, I don't understand all this. Exactly, this is what I wanted to ask कि आपने भी ट्रोलर्स का सामना किया है, और आए दिन सेलिब्रिटीज को जो है ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है, हाउ डू यू टैकल देम, हाउ डू यू हैंडल देम? शुरू में अफेक्ट करता था, अब मुझे एक लगता है कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपने रास्ते चला जाता है, दैट इज माय एटीट्यूड नाउ। बोलते रहो, बड़बाड़ करते रहो, मैं ब्लॉक कर देती हूँ डायरेक्ट, मैं तो रिप्लाई भी नहीं देती हूँ। हाँ, शुरू में मुझे बहुत फर्क पड़ता था क्योंकि मेरे लिए सब नया नया था जी,
अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मैं बोला, कुत्ता भौंकता हाथी अपने रास्ते चला जाए। यस वो तो है ही। एंड थैंक यू सो वेरी मच आरती, आपने आपका समय हमें दिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शॉर्ट फिल्म, होप इट डज वेरी वेरी वेल। एंड ऑल द बेस्ट आपके नए शॉर्ट फिल्म के लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर द म्यूजिक वीडियो। जाते जाते आप आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? आपने ट्रोलिंग का तो दे दिया है, उसके अलावा आप क्या कहना चाहोगे? That I love you. Thank you for making me whatever I am today because of you, and don't troll anybody. That is my main thing. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Well, Vedangi. Thank you, Aarti. thank you. सो वेल गाइज, ये थी आरती सिंह। इनकी जो है नई शॉर्ट फिल्म आ रही है, जरूर देखिएगा, जरूर इन्हें प्यार दीजिएगा। वेल आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से और काफी बोल्ड अंदाज में अपने जो ओपिनियंस है सामने रखे हैं, आपको क्या है उनके ऊपर कहना? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नीचे कमेंट करना मत भूलिए। सी यू गाइस वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।